नमस्ते पहाड़ी ऐप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने, जो उत्तराखंड के लगभग हर व्यक्ति की मांग है। शायद सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक भी यही है। वो है हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून, हैशटैग उत्तराखंड मांगे सशक्त भू कानून। पिछले कुछ सालों में अगर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सबसे ज़्यादा जो नारा सुनाई दिया है वो यही है, उत्तराखंड मांगे भू कानून। आप लोग भी हमारी लगभग हर वीडियो पर कमेंट करके बोलते हो कि हमें भू कानून पर प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने भू कानून पर ऑलरेडी विस्तृत प्रोग्राम बनाए हैं। भू कानून का इतिहास, भूगोल और राजनीति समझने के लिए आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिएगा ज़रूर कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 22 सालों में भू कानून कैसे, कब और किसने बदला, इसकी पूरी व्याख्या 12 मासा पर है और साथ ही एक्सपर्ट ओपिनियन भी। वापस आते हैं तो आज हम आए हैं आम लोगों के बीच में, उत्तराखंड की आम जनता के बीच में। उनसे जानेंगे कि भू कानून क्या है, उन्हें भू कानून क्यों चाहिए और कितना जानते समझते हैं वो भू कानून को। तो अगर हर पहाड़ी की मांग है भू कानून, तो चलिए जानते हैं उनसे कि कितने पहाड़ी हैं वो। भू कानून क्या है? किसमें? भू कानून। वो कानून पे क्या बात है? वो जानकारी नहीं है। इट्स बुलशिट, कुछ नहीं है। मैम इसके बारे में जानकारी नहीं ना। आपको पता है भू कानून क्या है? क्या है? आपको पता है भू कानून क्या है? मेरे को पता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। भू कानून है, उत्तराखंड में बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे। अगर भू कानून लग गया यहाँ पे तो फिर जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो यहाँ एग्रीकल्चर या फिर बिजनेस पर्पस के लिए ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। मतलब उत्तराखंड वालों की ज़मीन उत्तराखंड वालों को ही मिले, बाहर वालों को ना मिले। मेन तो यही है, जो हमारा यूथ का सोचना वो तो यही है। तो होना चाहिए। देखिए बिल्कुल होना चाहिए और हम तो कहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पे होना चाहिए। अदर देश के तो है नहीं, किसी अदर कंट्री के हैं तो इंडिया के ही सब। तो इंडिया के हैं तो सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। भू कानून वैसे आना तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ आकर के मतलब बस जा रहे हैं। लेकिन जो मेन मोटिव था कि ये उत्तराखंड जिसलिए अलग हुआ था मतलब उत्तर प्रदेश से, तो वो मोटिव रहा नहीं। उसके बाद यहाँ के लोग से ज़्यादा बाहर के लोग आ रहे हैं। मतलब कितनी लैंड बची है पूरे देहरादून में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड। यहाँ पे हाँ, देहरादून हरिद्वार में कितना बचा है? कुछ भी नहीं। कोई भी कहीं भी खरीद ले। अब हम यूपी से, यूपी में कोई भी जा खरीद लेता है, किसी को कोई समस्या नहीं। बाहर के लोग आकर के बैठेंगे तो दिक्कत ही होगी आगे को। भू कानून है, कल शराब कानून है, परसों जुए का कानून है। ये इट्स सिंपली एन आई वॉश। यूपी वाले फिर बाहर वालों को नहीं खरीदने देंगे। कोई लगता नहीं यहाँ पे देहरादून का कोई है कि जो ओरिजिन देहरादून का ऐसा कोई नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पर जो जितने भी लोग आते हैं सारे बाहर से आ रखे हैं। अच्छा। फिर यहाँ के लोगों को ना रोज़गार मिल पा रहा है, वैसे ही गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। और फिर ऊपर से ये बाहर के लोग आकर के उसमें वहाँ भी कंपटीशन बढ़ रहा है। आजकल अब ऐसा हो गया है कि बाहर के लोग ज़्यादा हो गए हैं सारे, मतलब जैसे चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ के लोग ही रहते हैं ज़्यादातर, का अपना बिजनेस है यहाँ। तो ये यहाँ के हमारे देहरादून के 20% लोग होंगे, 80% लोग तो बाहर के हैं ना बेटा। अगर ये कानून बन जाता तो ये भीड़ भाड़, ये गुंडागर्दी, ये सब चीज़ें बेटा उत्तराखंड का फायदा होता है इसमें, तो ये लगना चाहिए। अब इनको याद आ रही है, इतना समय हो गया लोगों के यहाँ बसे में, पता नहीं कहाँ के बस गए लोग। अब क्या याद आ रही है? आधे से ज़्यादा तो बाहर के बसे में। 20 साल से हम कानूनों में ही खेल रहे हैं यहाँ पे, जब से ये उत्तराखंड बना हमारा, जो लॉलीपॉप देते रहते हैं। मुद्दा तो वही है कि हिंदू मुस्लिम वाला पंगा, वो तो सबसे ज़्यादा वही चल रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। वो घटने के बजाय तो वो बढ़ता ही जा रहा है ज़्यादा। उनको दिक्कत है, हिंदू लोग से ऐसा होता है ना, मुस्लिम होते हैं जो 33% तो आपकी बाकी वो मुसलमान की आबादी है। मतलब उत्तराखंड में देखा जाए 33 या 35% तो होगी अप्रॉक्स। तो धीरे धीरे वो बढ़ती रहेगी। वो हिंदू तो बहुत पीछे हो गया है, वामडन्स आगे आ चुका है। चाहे वो 30 करोड़ हो या 40 करोड़ हो, वो एक 10 एक 20 को खा जाएंगे। हमारे में अकल नहीं है, हमें कोई समझाने वाला नहीं है। बेसिकली मेरा गांव है रुद्रप्रयाग में, तो मैंने देखा है पहले हमारे वहीं बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि पहले कम से कम 30-40 फैमिली हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे। आज वहाँ ऐसे कि 38 मुस्लिम है, सिर्फ 2 हिंदू बचे हुए हैं। और सारा गांव का ही नक्शा पूरा चेंज हो रखा है उधर का। उत्तराखंड बने 23 साल हो गए हैं और 23 साल से पहले सारा रिकॉर्ड सहारनपुर में था। अब ये रिकॉर्ड जो सहारनपुर से जिन लोगों ने मैनेज भी किया होगा, तो उन्होंने कोई ट्रेसेस छोड़े थोड़ी होंगे। राजपुर में है जो कि जिसको क्या कहते हैं शत्रु संपत्ति, वो 1947 में छोड़ के चले गए थे। अब उन पे मालिकाना हक दावा कर रहे हैं। कोई मेरठ का है, कोई मुजफ्फरनगर का है, वो सारे मैक्सिमम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादा लोग हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। नहीं, अब बचा क्या है?
किसके लिए भू कानून आ रहा है यहाँ पे? भू कानून तो होना चाहिए, पर इसमें बहुत लेट कर दी गवर्नमेंट ने। इसमें जो है भू कानून जो है बहुत पहले लागू हो जाना था। पता नहीं कहाँ से लोग आ गए, कहाँ के बस गए, क्या गए, क्राइम बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई यहाँ पर। तो इस चीज़ को देखते हुए तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए भू कानून, है ना। कभी नहीं रहा, कई बार प्रयास हुआ। खंडूरी जी थे ये मुख्यमंत्री, उनकी उसमें तो था पहले, था वो, फिर बेटा वो नहीं हुआ था, वो नहीं हो पाया। लेकिन ये जो कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी एनी फ्रूटफुल रिजल्ट इन दिस। क्षेत्रीय पार्टी ने इस विषय को, यूकेडी, उन्होंने भी इस विषय को उठाया था, लेकिन जिस लेवल पे इस आवाज़ को जाना चाहिए था उस लेवल पे आवाज़ जा नहीं पा रही है। तो सर वो कानून है, मतलब खाओ ना, मैंने जो बाहर के लोग हैं वो उत्तराखंड में लैंड नहीं खरीद पाएंगे। तो देखो ना सर, थोड़ी बहुत वो तो फोटो आनी चाहिए साफ वाली। लैंड खरीद सकते हैं 200-250 स्क्वायर मीटर, लेकिन एग्रीकल्चरल या फिर बिजनेस पर्पज के लिए ज़्यादा लैंड नहीं खरीद सकते। तो आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये नहीं पता मुझे। ये नहीं पता, बस होना चाहिए। बच्चे कह रहे घुमा लो, मैं चलो घुमा लेते हैं। अब न तो बाहर से, फिर बाहर के भी लोग आने बंद हो जाए इंडिया में, वे भी फैक्ट्री ना लगावे, क्यों काम भी ना करें। डेवलपमेंट तो बाहर के लोगों से ज़्यादा हो रहा है ना। भू कानून लागू कर रहे हैं उत्तराखंड वालों के लिए। अगर जो बाहर का इन्वेस्टर आता है वो यहाँ पे अगर जो प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकेगा तो यहाँ पे उत्तराखंड का डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट भी हो रहा है, पर डेवलपमेंट के साथ साथ फिर उत्तराखंड वाले ही नहीं रह गए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं। और अगर बाहर वालों के आने से अगर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा होता तो भू कानून की आवाज़ नहीं उठती। एक तरह से आना भी अच्छा, लोगों को रोजगार है, फिर विकास हो रहा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में जो आया है, जो यहाँ संपन्नता आई है, वो भू से ही आई है। बाकी तो यहाँ दाल रोटी के लाले हैं शहर के अंदर भी। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि डेवलपमेंट भी हो रहा है, फिर आप कह रहे हो आने भी नहीं चाहिए बाहर के लोग। मैं दोगला इंसान हूँ ना। कितना स्टेट है अभी इंडिया में जहाँ भू कानून लागू हो रखा है? मुझे तो अभी हिमाचल ही पता है बस। मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में भी है। इंडिया में तो हिमाचल ही है। हिमाचल में भी है। हिमाचल का एक्चुअली देखिए, मैं भी एकदम से क्लियर तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये है कि वहाँ पे आई थिंक 1980 से पहले शायद हो चुका था ये भू कानून से रिलेटेड पास। हिमाचल में यही है कि केवल हिमाचल का व्यक्ति ही हिमाचल में जमीन ले सकता है, बाहर का कोई भी उसमें जमीन नहीं ले सकता। भू कानून ये मैंने बिल्कुल नहीं पता। नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, मैं यूपी से हूँ। सबसे ज़्यादा तो लैंड इनके पास पॉलिटिशियंस के पास है बेटा। कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ पैसे की डीलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे हमारे यहाँ के नौकरी बाहर करते हैं, वो सोचते हैं कहीं एक झोपड़ी लग जाए तो हम किराए से बच जाए, तो वैसे वो भी सोचेंगे यहाँ, है ना। देखा जाएगा तो उत्तराखंड इकोनॉमी भी सही हो सकती है उस हिसाब से। अगर मतलब जैसे बाहर के लोग आएंगे, ज़मीन लेंगे, तो वो सारा पैसा मतलब सरकार को जाएगा ना, उससे मतलब ये है कि उत्तराखंड का विकास भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उनके आने से ज़्यादा महंगाई भी बढ़ रही है और तो हर चीज़ का वो हो रहा है। सही मायनों में भू कानून अब लागू होना चाहिए। और मुझे लगता है अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अभी ये थोड़ा सा आवाज़ उठ रही है, लेकिन जिस लेवल पे ये आवाज़ उठनी चाहिए उस लेवल पे अभी उठ नहीं पा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये माहौल बनेगा और मुझे लगता है कि युवा अगर इसे थोड़ा और गंभीरता से ले, एक जिम्मेदारी के तौर पे ले, तो मुझे लगता है सरकार इसे भू कानून को लागू ज़रूर करेगी। भू कानून कब लागू होगा या नहीं होगा, ये समय बताएगा। लेकिन भू कानून को लेकर पब्लिक की क्या ओपिनियन थी, ये हमने आपको दिखाई। आपकी भू कानून को लेकर क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और जुड़े रहे बारामासा।